बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज हमने बाकायदा फ़्लो चार्ट बनाएंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। आपको पता है कि फ़्लो चार्ट को हमने सीखना है। हम ये पढ़ चुके हैं कि फ़्लो चार्ट क्या है, इसकी क्या अहमियत है, इसके सिंबल्स क्या हैं। सिंबल्स से मुराद इसकी फ़्लो चार्ट की शेप्स हैं। इन शेप्स का पता होगा तो ही हम फ़्लो चार्ट जो है वो बना सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। आज के लेक्चर में मैं आपको फ़्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी। बुक में टोटल 12 एग्जांपल्स हैं। इसमें से जो मेन एग्जांपल्स हैं जिनको करने से बाकी एग्जांपल्स समझ आ जाएंगी, आज के लेक्चर में हम वो करेंगे। लेकिन अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं समझा, आपको फ़्लो चार्ट के सिंबल्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो पिछला लेक्चर आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़्लो चार्ट के सिंबल्स के बारे में आपको पता हो कि उनका क्या मकसद है। अच्छा, वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं मैंने उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है 9th की, उसमें आप जाके जो है आपको 9th के जितने भी लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे, एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। चैनल पर प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन होता है, वहाँ से भी मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से भी मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने नोट्स भी बनाए हैं, जिनको चाहिए कमेंट सेक्शन में बताएं, उनको मैं फ्री में नोट्स जो हैं वो सॉफ्ट कॉपी में सेंड कर दूंगी। नोट्स निहायत आसान वर्डिंग में बने हुए हैं। तमाम चैप्टर्स की इजी वर्डिंग में नोट्स मैंने बनाए हैं, जिसमें MCQs भी शामिल हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी शामिल हैं। इंशाल्लाह अगर आप ये नोट्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलते हैं आज के लेक्चर्स की तरफ। आज का लेक्चर आपने ध्यान से समझना है, इसमें कोई चीज़ मिस करने वाली नहीं है। पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपने ये लेक्चर समझना है, क्योंकि 15 से 20 मिनट का लेक्चर होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ 10 मिनट का होता है। तो 15 से 20 मिनट अगर आप टिक कर बैठ जाएं और ध्यान से आज के लेक्चर को समझें तो आपके लिए फ़्लो चार्ट बनाना आसान हो जाएगा। बुक में फ़्लो चार्ट की टोटल 12 एग्जांपल्स दी गई हैं। उनमें से जो पहली 6 एग्जांपल्स हैं वो सेम हैं और हैं भी बहुत आसान। उनमें से मैं आपको 2 या 3 एग्जांपल्स करा दूंगी तो आपको बाकी जो 6 एग्जांपल्स हैं वो आसानी से समझ आ जाएंगी। अब ये देखें ज़रा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि फ़्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर हमारे पास फ़्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स होंगी तभी हम फ़्लो चार्ट को बना सकते हैं। तो भला वो रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, याद करें आप। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और डिसीजन मेकिंग। मैंने एक और बात भी बताई थी कि डिसीजन मेकिंग हर बार ज़रूरी नहीं होती, लेकिन इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो है वो हर फ़्लो चार्ट में इस्तेमाल होता है। फ़्लो चार्ट में डिसीजन मेकिंग जो है वो हर फ़्लो चार्ट में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग जो है वो हर फ़्लो चार्ट का हिस्सा होती है। और पहले जो 6 फ़्लो चार्ट हैं उसमें डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया गया है। हमें सिर्फ इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग ही रिक्वायर है पहले 6 फ़्लो चार्ट के लिए। जो हमारा फर्स्ट फ़्लो चार्ट है, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, उसमें आपने फ़्लो चार्ट कैसे बनाना है। सबसे पहले स्टार्ट का वर्ड जो है वो आपने टर्मिनल सिंबल के अंदर लिखना है। उसके बाद आ जाती है इनपुट यानी कि आपने यूज़र से एक नंबर लेना है, वो नंबर आपने सेल्सियस में लेना है, क्योंकि आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला किसके अंदर लगेगा, प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर। प्रोसेसिंग सिंबल आपका कौन सा होता है, रेक्टेंगल सिंबल। अब फार्मूला क्या है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9
डिवाइडेड बाय 5, जो आंसर आएगा उसमें आप +32 करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वो आप पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर लिखेंगे, यानी कि प्रिंट फ़ारेनहाइट। आउटपुट आपको पता है वो हम पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर लिखते हैं, और उसके बाद टर्मिनल सिंबल एंड, यानी कि ये हमारा फ़्लो चार्ट जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखें कि इसको बनाना कितना सिंपल और आसान था, कि इसमें 3 चीज़ें थी, एक इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट में आपने नंबर लिया, प्रोसेसिंग में आपने फार्मूला लगाया, और प्रिंट में वो आंसर लिखा जो आएगा। उसके बाद सेकंड हमारा फ्लो चार्ट है टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाई। आपने क्या करना है, सेम उसी तरह से है ये फ्लो चार्ट भी। आप स्टार्ट करेंगे टर्मिनल सिंबल के साथ, इनपुट लेंगे, इनपुट में आप क्या लेंगे, मास और फोर्स लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो फोर्स और मास, फोर्स को मास के ऊपर डिवाइड करने से आएगा। उसके बाद प्रिंट एक्सेलरेशन, यानी कि उसका जो आंसर आएगा वो इसके अंदर लिखेंगे, और ये फ़्लो चार्ट हमारा एंड हो जाएगा। फिर हमारा थर्ड फ्लो चार्ट आता है, वो भी सेम इसी तरह से है। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, आपने क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसमें इनपुट आपकी एज होगी, उसके बाद आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, और उसको क्या करेंगे, उस एज को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, और आप आंसर में वॉल्यूम लिख देंगे। नेक्स्ट जो हमारा फ्लो चार्ट है वो है टू फाइंड प्लेन द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। आपने एक रकम के ऊपर प्लेन इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको वो अमाउंट भी पता हो, रेट भी पता हो और ईयर भी पता हो, फिर आप फार्मूला लगा के उसका जो इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो पहले 6 फ्लो चार्ट दिए गए हैं वो सेम इसी तरह से हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी इनपुट करेंगे, उसमें प्रोसेसिंग करेंगे और आउटपुट करेंगे। नेक्स्ट जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट नंबर 5, टू फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। तो इसमें 5 गिवन नंबर्स, यानी कि 5 नंबर हम एज अ इनपुट लेंगे, और उनका हमने नाम रख दिया N0, N1, N2, N3 एंड N4। फिर इन 5 नंबर्स के ऊपर हम प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग में अंदर हम सम का फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट का और एवरेज का। इस तरह से हमारे पास सम भी आ जाएगा आंसर में, प्रोडक्ट भी उन नंबर्स की और एवरेज भी आ जाएगी। उसको हम आउटपुट के अंदर लिख देंगे, और हमारा ये फ़्लो चार्ट जो है वो एंड हो जाएगा। जो हमारा 6th फ्लो चार्ट है वो हमने एक पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेस और हाइट हम एज अ इनपुट लेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जो हमारा 7th फ्लो चार्ट है वो है टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। यानी कि हमने एक ऐसा फ़्लो चार्ट बनाना है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है जिसके अंदर हम कोई नंबर इंटर करें तो वो सॉफ्टवेयर हमें बता दे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो हमें कैसे पता चलेगा वो नंबर इवन है या ऑड है? हम पहले उसका फ़्लो चार्ट बनाएंगे। फ़्लो चार्ट में आप एज अ इनपुट एक नंबर लेंगे, और उस नंबर के ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू n mod 2। अब ये mod 2 क्या है? mod हमें रिमाइंडर के बारे में बताता है कि हम उस नंबर को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, और अगर हमारे पास आंसर 0 आ जाता है तो वो हमारे पास इवन नंबर है। तो यहाँ पर हमने डिसीजन मेकिंग की हुई है, रिमाइंडर इज़ 0, यस अगर है, प्रिंट n इज़ इवन, तो वो प्रिंट करा देगा कि जो नंबर है वो हमारा इवन है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, नो नहीं है, प्रिंट n इज़ ऑड, तो वो प्रिंट करा देगा कि नंबर जो है वो ऑड है। तो इसी तरह से ये हमारा फ़्लो चार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमारा फ़्लो चार्ट नंबर 8 है, टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन एंड इक्वल नंबर्स। यानी कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि जिसमें अगर हम 3 अनइक्वल नंबर इंटर करें तो वो सॉफ्टवेयर हमें बता दे कि इनमें से कौन सा नंबर है जो लार्जर है।
तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका फ्लो चार्ट बनाना ज़रूरी है। तो फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, पहले हम करेंगे स्टार्ट विथ टर्मिनल सिंबल। उसके बाद हम एज अ इनपुट 3 नंबर लेंगे, N0, N1 और N2। तो पहले हम लार्ज एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर हम N0 रख लेंगे कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो N0 है वो हमारा लार्जर नंबर है। उसके बाद हम उसको N1 से कंपेयर करेंगे कि अगर N1 जो है वो ग्रेटर है लार्ज के, यस अगर ऐसा है तो अब लार्ज में N0 की जगह पे N1 आ जाएगा। अगर नहीं है तो फिर हम N2 को चेक करेंगे, N2 में जो नंबर है उसको चेक करेंगे क्या वो लार्ज से ग्रेटर है, यस अगर ऐसा है तो फिर लार्ज में N2 आ जाएगा, यानी N2 नंबर आ जाएगा, ठीक है, और प्रिंट करा देगा लार्ज को स्क्रीन के ऊपर। और इसी तरह से हम तीनों नंबर्स को चेक कर लेंगे कि कौन सा नंबर लार्जर है और हमारा फ्लो चार्ट जो है वो एंड हो जाएगा। फ्लो चार्ट नंबर 9 है टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। तो यानी कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि जिसके अंदर हम टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स इंटर करें तो वो हमें उसका ग्रेड बता दे उस सब्जेक्ट का। तो सेम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे, एज अ इनपुट ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स लेंगे, उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, परसेंटेज इज़ इक्वल टू क्या आएगा, ऑब्टेन मार्क्स में को अगर हम टोटल मार्क्स पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये परसेंटेज का हमारा फार्मूला है, ये उसके ऊपर अप्लाई होगा। उसके बाद डिसीजन मेकिंग होगी। डिसीजन मेकिंग आपको पता है कि परसेंटेज हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि अगर वो ग्रेटर है 80 से, यस अगर ऐसा है तो उसको ग्रेड A+ असाइन हो जाएगा। अगर नहीं है तो हम परसेंटेज को 70 के साथ चेक करेंगे कि अगर वो 70 से ग्रेटर है तो ग्रेड A असाइन हो जाएगा, 60 से ग्रेटर है तो ग्रेड B असाइन हो जाएगा, नो नहीं है तो परसेंटेज 50 से चेक करेंगे तो ग्रेड C असाइन हो जाएगा, और अगर परसेंटेज ग्रेटर है 40 से तो ग्रेड B, और नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या परसेंटेज जो है, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, अगर परसेंटेज लेस देन है नो ठीक है, अगर परसेंटेज ग्रेटर है 33 से तो ग्रेड E असाइन हो जाएगा, नहीं अगर ऐसा नहीं है तो फिर ग्रेड F असाइन हो जाएगा, और इसी तरह से हमारा ये जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। तो ये हमारा था 9th फ्लो चार्ट। नेक्स्ट फ्लो चार्ट नंबर 10 टू डिटरमाइन नेम ऑफ अ वीक डे फ्रॉम अ गिवन नंबर where weekdays are assumed from Monday to Sunday and their respective numbers from 1 to 10। तो हमने एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है कि जिसके अंदर कोई अगर नंबर इंटर कर दे तो वो जो फ्लो चार्ट है वो उसको एक डे असाइन कर दे खुद से कि ये कौन सा डे है। आपको पता है कि डे 1 मंडे होता है, डे 2 ट्यूसडे, डे 3 वेडनेसडे, और इसी तरह से ऑनवर्ड डेज होते हैं। तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, फ्लो चार्ट को हम स्टार्ट करेंगे विद टर्मिनल सिंबल, उसके बाद हम एक नंबर इनपुट लेंगे। अब नंबर इनपुट कौन सा वो करेगा, 1 से 7 में से कोई नंबर भी वो इंटर कर सकता है। तो हमने उसके ऊपर कंडीशंस क्या अप्लाई करनी है कि डे इज़ 1, अगर डे 1 है तो स्क्रीन पे मंडे प्रिंट करा दे, नो अगर ऐसा नहीं है, आपने 2 इंटर किया है, डे इज़ 2 है तो स्क्रीन पे प्रिंट करा दे ट्यूसडे, नो अगर ऐसा नहीं है, आपने 3 इंटर किया है, डे इज़ 3 है तो प्रिंट वेडनेसडे, तो स्क्रीन पे वेडनेसडे प्रिंट करा दे, नो नहीं है, डे इज़ 4 है तो प्रिंट करा दे थर्सडे, डे 5 प्रिंट फ्राइडे, डे इज़ 6 प्रिंट सैटरडे, अगर 6 भी इंटर नहीं किया, 7 इंटर किया है तो प्रिंट संडे, और इसी तरह से जो है हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 10 फ्लो चार्ट्स जो हैं वो समझ लिए हैं, बाकी जो 2 फ्लो चार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।